पूछा था जो आर्ट एजुकेशन है उससे कौन सा डोमेन प्रभावित होता है, मतलब उसमें ऑप्शन दे रखे थे, क्वेश्चन नहीं बता रहे। क्वेश्चन देखने के लिए एनसीएफ 2005 और हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, कोठारी कमीशन तो नहीं आया, ऑप्शन में था, कमीशन नहीं आया था, एक कमीशन था बस। एक कमीशन था, वो सैडलर कमीशन करके है कुछ ये था, और बाकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसके साथ वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन प्लस बहुत सारे क्वेश्चन। टारगेट सेट कर लो, जैसे एक पेपर करो, प्रीवियस पेपर, देन आप एक टारगेट सेट करते हो कि तुम्हें कितना चाहिए। जैसे कि ये भी देखना पड़ता है कि बच्चों ने एप्लीकेशन कितनी डाली है इस फॉर्म के लिए, और फिर दूसरा ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारी वैकेंसीज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप ये देखो कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। और आपको ये लगे अगर पेपर इजी है तो कट ऑफ हाई जाने वाली है, तो अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान दो, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं ना, जैसे कि हमारे सही और गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो स्टैंडर्ड होते हैं ना कि हमने इसके अकॉर्डिंग सही किया है, बट जो उन्होंने पेपर बनाया ना उनके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन किसी और के अकॉर्डिंग सही होगा। जैसे कि अगर हम एनसीईआरटी की बुक्स पढ़कर आते हैं, हम उनके अकॉर्डिंग स्टेजेस लगा, जो टाइम सफिशिएंट है। जी मैम, आप बताइएगा। पार्ट ए मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बाकी पार्ट बी तो बहुत अच्छा था, बहुत मतलब 90-95 लोगों ने अटेम्प्ट करे। मैम हम लोग बात करें दोनों से पूछना चाहूँगा, आने वाली गर्ल्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से पढ़ें और कैसे प्रीवियस पढ़ें, कैसा पढ़ें, आप थोड़ा बताइएगा। प्रीवियस तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट वाइज कर लो, क्योंकि प्रीवियस कभी नहीं आता। मैम हम लोग बात करें जैसे सीडीपी वाला हमारा सेक्शन है, एजुकेशनल पॉलिसीज है, वहाँ से कोई क्वेश्चन देखने के लिए एनसीएफ 2005 और हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, कोठारी कमीशन तो नहीं आया, ऑप्शन में था, कमीशन नहीं आया था, एक कमीशन था बस। एक कमीशन था, वो सैडलर कमीशन करके है कुछ ये था, और बाकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसके साथ वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन प्लस बहुत सारे क्वेश्चन थे। बढ़िया मैम ने 2-3 क्वेश्चन। मैम हम लोग बात करें जैसे मनोविज्ञान हो गया, शारीरिक शिक्षा हो गया, वहाँ से कोई क्वेश्चन पूछने के लिए मिला हो? सारे आए थे, जो हमारा जितने भी डोमेन थे ना, जैसे सोशो और जो हमारा साइकोलॉजी था, जिसमें सोशो डोमेन जितने भी वो सारे आए थे। मैम कोई क्वेश्चन याद आ पा रहा है, बताइएगा। उसे पूछा था जो आर्ट एजुकेशन है उससे कौन सा डोमेन प्रभावित होता है, मतलब उसमें ऑप्शन दे रखे थे, क्वेश्चन नहीं बता रहे। मैम हम लोग मैम हम लोग बात करें जैसे बच्चों के क्लासरूम हो जाते हैं, क्लासरूम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया हो, या फिर बच्चों के विकास से, मानसिक विकास से? मानसिक विकास से कम 4 क्वेश्चन थे, मतलब ये था सीडी जैसा सीटेट में आता है ना, वही सेम था आज का। मीन्स कि जो हमारा वो कौन सी थ्योरी थी, एरिक्सन की थ्योरी नहीं थी, कॉग्निशन थ्योरी थी हमारी, जो पियाजे ने दी है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे गए, एप्लीकेशन बेस्ड, थ्योरेटिकल नहीं है ये जैसे कि एप्लीकेशन बेस्ड ही थे सारे के सारे। मैम आपको कौन सा पेपर का सेक्शन टफ लगा और कौन सा आसान लगा, थोड़ा वो डिपेंड करता है? सर पार्ट ए का जो था वो टाइम टेकिंग भी था, प्लस मतलब डिफिकल्ट भी था, लेकिन पार्ट ए बहुत ही आसान, जो सीटेट में आता है ना, जो मतलब थोड़ी सी भी नॉलेज है ना, वो 90 तक क्रॉस आराम से उसने अटेम्प्ट करे होंगे। ये है मतलब बढ़िया। आपकी बात करूँ, आप कितना लगभग में अटेम्प्ट कर पाए इस वाले पेपर में? मेरा 170 रहा शायद। 170। मैम आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने काउंट नहीं किया, बस मुझे पार्ट बी का पता है, मैंने 17 छोड़ दिया। मैम अगर किसी बच्चे को जैसे 170 तक अटेम्प्ट करना है तो कौन सी रणनीति फॉलो करनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, थोड़ा बता दीजिए। पार्ट ए में ज्यादा टाइम मत दो, उतना कर लो कि हाँ आपको जैसे 70 अटेम्प्ट करने या 75 करने, तो मतलब टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, क्योंकि मेरा परसों छूट चुका था पेपर 20 नंबर का, तो इस चक्कर में आज थोड़ा सा मैंने पार्ट ए को कम थोड़ा करा और पार्ट बी आसान अच्छे से करा। मैम थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाए, कैसे बच्चे मतलब नेगेटिव मार्किंग से बचे, वो थोड़ा डिफाइन कर पाए आप? नेगेटिव मैं टारगेट सेट कर लो, जैसे एक पेपर करो, प्रीवियस पेपर, देन आप एक टारगेट सेट करते हो कि तुम्हें कितना चाहिए। जैसे कि ये भी देखना पड़ता है कि बच्चों ने एप्लीकेशन कितनी डाली है इस फॉर्म के लिए, और फिर दूसरा ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारी वैकेंसीज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप ये देखो कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। और आपको ये लगे अगर पेपर इजी है तो कट ऑफ हाई जाने वाली है, तो अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान दो, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं ना, जैसे कि हमारे सही और गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो स्टैंडर्ड होते हैं ना कि हमने इसके अकॉर्डिंग सही किया है, बट जो उन्होंने पेपर बनाया ना उनके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन किसी और के अकॉर्डिंग सही होगा। जैसे कि अगर हम एनसीईआरटी की बुक्स पढ़कर आते हैं, हमने उनके अकॉर्डिंग स्टेजेस लगा दिए, बट जो एनओएस में है उसके अकॉर्डिंग जो स्टेजेस अलग हैं, तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। वो यही रहेगा कि नॉर्मलाइजेशन में क्या उन्होंने कितने ऐसे क्राइटेरियन को सेट कर रखा है। मैम एक गर्ल्स का एक कमेंट था, वो ये पूछना चाह रही थी, जैसे हम लोग क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो 50% डाउट रहता है कि ये, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, आप क्या सोचती हैं? सर ऐसा है, साइकोलॉजी है ना वो 50-50 पे ही काम करती है, कोई कितना भी हाँ जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसका फिक्स आंसर है, लेकिन साइकोलॉजी के ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो 50-50 वाले होते हैं कि ये या फिर ये, तो ये सबके साथ है, किसी एक के साथ है, उसमें ये है प्रायोरिटी आप हटाओ उसको, ऑप्शन को ज्यादा हटा के जो बचता है वो लगाओ। थोड़ा सा मैं बात करूँ, गर्ल्स क्या पहन के अंदर जा सकते हैं क्या नहीं, जैसे आपने ये चश्मा लगा रखा है, ये अंदर गया था क्या? यहाँ गया था। नहीं सीरियसली बताइए, मतलब बच्चों को थोड़ा मदद मिलेगा। नहीं
नहीं चश्मा ले जाती, मैं आंखों में लगाती हूँ। अभी मेरी गर्मी लग रही थी इसलिए बाल के लिए लगा लिए, क्योंकि कुछ लेके नहीं आई थी ना। क्लिप लेकर आई थी, वो सब मतलब कुछ नहीं लेकर के जा सकते। चप्पल पहनना, लोअर टी शर्ट में जा सकते, और जितनी भी मेटल चीजें हैं वो नहीं लेके जा सकते। मैम हम लोग बात करें थोड़ा फर्स्ट पार्ट को, आप समझा पाए फर्स्ट पार्ट में कैसे कैसा लेवल देखने के लिए मिल रहा है? फर्स्ट पार्ट रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, वहाँ से मैम हिंदी इजी थी, जिसकी नॉलेज है वो कर लेगा। इंग्लिश थोड़ी बहुत डिफिकल्ट थी ना, ट्रिकी थी। और जीएस जैसे अकॉर्डिंग टू मैं, अगर मेरी नॉलेज क्या है तो मेरे को 12 क्वेश्चन आते थे, उसमें भी मुझे एक्यूरेसी मतलब 10 तक ठीक हो गई, 2 तुक्के लगाए मैंने। और मैंने 2-4 ही मैथ का तो मैंने ढंग से देखा नहीं, क्योंकि मेरा टाइम बहुत कम हो रहा था इस वजह से। और बस ये मैम, क्या कोई बच्चा अपने अकॉर्डिंग साइकोलॉजी को डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकता है, या फिर मतलब थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए जिसका जैसे किसी बच्चे ने बोला कि सबसे पहले मेरे को साइकोलॉजी अटेम्प्ट करनी है? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग होता है। 10 डिसिप्लिन होते हैं, जिसमें से 5 डिसिप्लिन का पार्ट ए होता है और 5 डिसिप्लिन का पार्ट बी होता है। जो 5 डिसिप्लिन है जिसमें जर्नल आता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और क्या गया हमारा, हाँ रीजनिंग, जीएस और रीजनिंग। ठीक है, जब से पहले आएगा हमारा जीएस, रीजनिंग आती है, फिर जीएस आएगी, फिर मैथ आता है, देन इसके बाद हमारा इंग्लिश है, फिर हिंदी है, इंग्लिश और हिंदी। मैम ओवरऑल देखा जाए तो आपको कौन सा वाला सेक्शन सबसे टफ लगा, कौन सा वाला सबसे आसान? जैसे मैम ने बताया कि मैथ मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। सर एक्चुअली ना मैथ आसान था, लेकिन ना उन बच्चों को ट्राई नहीं करना चाहिए जिनकी कम पकड़ है कंसेप्ट पे। मतलब उनको, जैसे आपको अगर फॉर्म बिल्कुल बहुत अच्छी आपकी एक्यूरेसी, आप बहुत आसानी से कर लेते तो आप मैथ को छेड़ो। नहीं तो अगर आप सोचो कि नहीं मैं करने की ट्राई करती हूँ, तो हाँ 5-6 क्वेश्चन करो, इनफ 15 मिनट दो, चलते बनो आगे, अगर आपको वाकई में लेना है सिलेक्शन। यानी कि मैम हमको टाइम को मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। मेरा खुद का रह गया है परसों का पेपर 20 नंबर का आते हुए, अगर कोई बच्चा मैथ और रीजनिंग में अटक गया तो साइकोलॉजी वाले सेक्शन तक पहुंच भी नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा, मेरा खुद का रह गया, मैं क्या बोलूं इससे ज्यादा। मतलब मैं जिसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा अच्छी है वही कर सकता है। अगर तुम पार्ट ए में टाइम कंज्यूम करते हो तो फिर भूल जाओ, क्योंकि पार्ट बी बहुत लार्ज स्केल पे आता है अगर सिलेक्शन का, तो अगर उसमें थोड़ा कम भी आ जाएंगे पार्ट ए में तो चलता है, बट पार्ट बी में कम नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, आई होप यू आर सिलेक्टेड 2020 इस बार।